13 ऐसी गाड़ियों के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि हम लोगों को जून और जुलाई के महीने में इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट्स में बताओ अगर आप लोग इनमें से किसी भी कार के ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो। अब वक्त ज़ाया नहीं करते और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी इन सभी 13 कार्स के बारे में। महिंद्रा की हाईली पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 700 का फाइनली एक ऑल इलेक्ट्रिक वेरिएंट आने वाला है जिसको महिंद्रा ने नाम दिया है XEV7E। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे जान लेते हैं। तो यार महिंद्रा की XEV7E महिंद्रा के INGLO EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। XUV700 का EV वेरिएंट है। इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना, तो फ्रंट में हम लोगों को स्लीक LED DRLs, ट्रेपजॉइडियल ग्रिल और कनेक्टेड LED टेल लैंप्स रेयर में हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल के अंदर हम लोगों को इस कार के अलॉय व्हील्स एरोडायनेमिकली डिजाइन देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये कार ऑलरेडी इतने प्रीमियम लुक में आती है एंड ईवी लुक में तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। इंटीरियर्स की बात करें तो इस कार के अंदर हम लोगों को 7 सीटर्स कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा। इस कार के अंदर हम लोगों को 12.3 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड सेम ही साइज का यानी कि 12.3 इंचेस का ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलने वाला है। एडिशनल कुछ फीचर्स की बात कर लूँ तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, हारमन का ऑडियो सिस्टम और पैनोरामिक मून रूफ सनरूफ हम लोग को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। पावर टेरेन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो XUV7E के अंदर हम लोगों को 60 किलोवाट आवर से लेके 80 किलोवाट आवर तक के बैटरी पैक्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि रेंज हम लोगों को दे सकते हैं 400 से लेके 650 किलोमीटर तक की फुल चार्ज पर। ट्रांसमिशन में हम लोगों को सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने के लिए मिलेगा और हाँ, डिफरेंट ड्राइव मोड्स भी हम लोग को इस कार के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात करें तो यार स्टार्टिंग प्राइस हम लोग को ये कार 21-22 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइस से देखने के लिए मिल सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग प्राइस पॉइंट होगा इस कार के लिए। साथ ही साथ ये कार 2025 में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिल जाए। यार मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों का क्या कहना है इस XUV700 इलेक्ट्रिक के बारे में, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सिट्रोन अपने एयरक्रॉस SUV का एक फेस लिफ्टेड वर्जन काफ़ी जल्द इंडिया में लॉन्च करने वाला है और ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें ना तो हमें मेजर अपडेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि फ्रंट में हमें नए LED DRLs, स्लीक ग्रिल और बोल्ड बम्पर डिज़ाइन देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो हम लोगों को नए अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन और रेयर प्रोफाइल में भी कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स का पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है, जो कि इस SUV को ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देगा। इंटीरियर्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इस एयरक्रॉस SUV फेसलिफ्ट के अंदर हमको थोड़े बहुत चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है, जैसे कि 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, न्यू अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इस कार के अंदर। अब बाकी एग्जैक्टली क्या होगा वो तो कार कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। ये फीचर्स इस कार को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे देंगे अगर ऐसा सच में हमको इस कार के अंदर देखने के लिए मिलता है तो। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अवेलेबल मिल सकता है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करते हैं तो 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स हमको मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात करें तो 10 से लेकर 14 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट के बीच में ये कार हमको देखने के लिए मिल सकती है। Hyundai की फ्लैगशिप SUV Hyundai Tucson का फेसलिफ्ट वेरिएंट फाइनली इंडियन रोड्स पर अब हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है इसी साल 2025 के अंदर। डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेजर अपडेट्स हम लोग को इस कार में एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि फ्रंट में हम लोगों को सिग्नेचर पैरामेट्रिक ग्रिल मिलेगी, स्लीक LED DRLs मिलेंगे और शार्प हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलेंगे। वहीं साइड प्रोफाइल में फ्लैट व्हील आर्चेस देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स और रेयर में कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स हम लोग को इस कार में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओवरऑल एक्सटीरियर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस इस कार का हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो इस कार के अंदर एक्सपेक्टेड है एक बड़ा 12 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ में न्यू अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स भी इस कार के अंदर एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। इंजन ऑप्शंस की बात कर लें तो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर्स का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अवेलेबल रहेगा इस कार के अंदर। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो ये कार हम लोगों को 30 से 35 लाख रुपए के अराउंड इंडियन रोड्स पर देखने के लिए बहुत ही जल्द मिल सकती है। क्या आप लोग Hyundai Tucson के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Hyundai की फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV Ioniq 5 का फाइनली फेसलिफ्ट हम लोगों को इस साल इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिलने वाला है।
डिज़ाइन अपडेट्स की बात करें तो डिज़ाइन में हम लोगों को ना काफ़ी सटल अपडेट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसे कि नए एलईडी हेडलैम्प्स, रीडिज़ाइन बम्पर और फ्रेश डिज़ाइन अलॉय व्हील्स। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो इस आयोनिक 5 फेसलिफ्ट के अंदर हम लोगों को दो डिस्प्ले मिलेंगे 12.3 इंचेस के, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल 2 का एडैस हम लोगों के इस कार के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि इस कार का सेफ्टी और ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। पावर टेरेन की बात कर लेते हैं तो ग्लोबल मॉडल में तो 84 किलोवाट आवर का पैक आता है, जो कि 225 bhp की पावर देता है। अब इंडियन वर्जन में क्या आने वाला है ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते पता चल जाएगा। और एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो Hyundai Ioniq 5 का फेसलिफ्ट वेरिएंट एक्सपेक्टेड है हम लोगों को कहीं ना कहीं 37-38 लाख के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये प्राइस पॉइंट और ये फीचर्स के साथ आप लोग Ioniq 5 फेसलिफ्ट को अपनाना चाहोगे, अपनी नई गाड़ी या पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किया EV5 किया की तरफ से आने वाली एक और ऑल न्यू इलेक्ट्रिक SUV, जो कि एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV रहने वाली है और किया के ग्लोबल लाइनअप में एक नई एंट्री है, जो कि डिज़ाइन एंड फीचर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को इंप्रेसिव लगने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देने वाली है। तो बात कर लेते हैं इस कार के बारे में। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो किया EV5 में मिलेगा उनका सिग्नेचर डिजिटल टाइगर फेस, फ्रंट ग्रिल, स्लीक LED DRLs और शार्प हेडलैम्प्स। साइड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो व्हील आर्चेस, एरोडाइनमिक अलॉय व्हील्स और रैप अराउंड टेल लैम्प्स इस SUV को काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देने वाले हैं। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो इंटीरियर्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हम लोगों को इस कार के अंदर मिलने वाले हैं। फीचर्स की बात कर लें तो 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक जैसे फीचर्स भी हम लोग को इस SUV के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। बैटरी और परफॉर्मेंस की बात कर लें तो EV5 में मल्टीपल बैटरी ऑप्शंस एक्सपेक्टेड है, जैसे कि स्टैंडर्ड वेरिएंट में हम लोगों को 530 किलोमीटर की, लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 720 किलोमीटर की हम लोगों को रेंज देखने के लिए मिलने वाली है और ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन भी हम लोगों को इस कार में देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें उस वेरिएंट के अंदर हम लोगों को 650 के लगभग किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्टेड देखने के लिए मिल सकती है। इस कार के अंदर फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट रहेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये कार हम लोगों को लगभग 35 लाख के अराउंड स्टार्टिंग प्राइस पर देखने के लिए मिल सकती है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोग किया EV5 के लिए एक्साइटेड हैं। स्कोडा फाइनली इंडिया के EV गेम में एंटर करने जा रहा है अपनी ऑल न्यू इलेक्ट्रिक SUV स्कोडा एलरॉक के साथ। ये SUV ग्लोबली तो अनवील हो ही चुकी है और इंडिया में भी काफ़ी जल्द इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। अगर एलरॉक की हम लोग डिज़ाइन की बात कर लेते हैं ना तो ये एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है, जो कि विजन 7S कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं हम लोग तो स्कोडा का न्यू टेक डेक फेस, क्लोज ग्रिल विद स्लिम LED DRLs, शार्प मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स, स्पोर्टी बम्पर्स और एरो फोकस अलॉय व्हील्स हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक है एंड स्कोडा कार्स की डिज़ाइन तो यार हमेशा ही अट्रैक्टिव होती है। अगर इंटीरियर्स की हम लोग बात कर लेते हैं तो फ्लोटिंग 12.9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी ही वायरलेस कनेक्टिविटी, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल सकती है हमको इस कार के अंदर। साथ ही साथ फीचर्स की बात कर लेते हैं तो एम्बियंट लाइटिंग, हैप्टिक कंट्रोल्स, पैनोरामिक सनरूफ, पावर्ड फ्रंट सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिलने वाली हैं। स्कोडा के इंटीरियर्स तो यार ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रीमियम होते हैं, अब साथ में EV की भी इसमें इन्हांसमेंट हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा हमारा प्रीमियम फीचर और ज़्यादा उभर के हमको इस कार के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। बैटरी ऑप्शंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो स्कोडा एलरॉक के अंदर ना हम लोग को होपफुली मल्टीपल बैटरी ऑप्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि बेस वेरिएंट 55 किलोवाट आवर का हो सकता है, वहीं उससे ऊपर हम लोगों को 82 किलोवाट आवर का भी एक बैटरी पैक देखने के लिए मिल सकता है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो ये कार 10 to 80% जा सकती है विद इन 30 to 35 मिनट्स। अब क्या आप लोग स्कोडा एलरॉक को परचेज करना प्रेफर करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 30 से 35 लाख के अराउंड इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस रूमर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। बाकी कंपनी की तरफ से जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इस कार के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर मैं इस चैनल पर दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा अपनी धमाकेदार SUV टाटा हैरियर का EV वेरिएंट फाइनली इंडिया में लेकर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये सिर्फ एक SUV नहीं, ये एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV रहने वाली है। अगर हम टाटा हैरियर EV के डिज़ाइन की बात कर लें तो फ्रंट में हम लोग को क्लोज ग्रिल पैटर्न मिल जाता है, कनेक्टेड LED DRLs, शार्प टेल लैम्प्स और फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाएंगे।
काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक देते हैं इसको। वहीं अलॉय व्हील्स भी हमको होपफुली नए डिज़ाइन के देखने के लिए इस कार के अंदर मिलने वाले हैं। वैसे इस कार की अभी हम लोग बेसिक डिटेल्स की बात कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इंटीरियर्स की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड है 12.3 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल ही जाएगा। साथ ही साथ ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइट्स और तो और पैनोरामिक सनरूफ जैसे लोडिंग्स भी हम लोग को इस कार के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर हम बैटरी सेटअप की बात कर लेना तो एक्सपेक्टेड है कि इस कार के अंदर हम लोगों को 60 से लेकर 70 किलोवाट आवर की बैटरी देखने के लिए मिल सकती है, जो कि रेंज हमको देगी फुल चार्ज पे लगभग 500 से 550 किलोमीटर्स का, जो कि कंपनी के क्लेम्ड है एज पर द रूमर्स। बाकी एक्चुअली क्या होता है वो रोड पर आने के बाद पता चलेगा। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ये गाड़ी रखेगी अपने साथ, जिसमें हम लोगों को 0 to 80% जाएगी ये कार चार्ज होने में सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर। और हाँ, सुनने में आ रहा है कि इस कार के अंदर हम लोगों को डुअल मोटर सेटअप भी देखने का मिल सकता है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन इस कार के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो लगभग 30 लाख रुपए के अराउंड ये कार एक्सपेक्टेड है या ऑन रोड देखने के लिए, और ये कार हम लोगों को जून 2025 में इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिल सकती है। MG ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट। MG की वन ऑफ द क्वाइट सक्सेसफुल कार ग्लॉस्टर का फेसलिफ्ट वेरिएंट हम लोगों को काफ़ी जल्द इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिलने वाला है। अगर एक्सटीरियर अपडेट्स की बात करें ना तो इस SUV के अंदर हमको काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं एक्सटीरियर डिज़ाइंस में, जैसे कि एक बड़ा फ्रंट ग्रिल, नया बम्पर, रीडिज़ाइन हेडलैम्प्स एंड नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स हम लोग को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम रेयर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो हम लोगों को न्यूली डिज़ाइंड LED टेल लैम्प क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा। वहीं हम लोगों को एक रीडिज़ाइंड बम्पर लुक भी इस कार का देखने के लिए मिलने वाला है। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं एंड फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इस कार का इंटीरियर और कैबिन हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड एंड काफ़ी और ज़्यादा प्रीमियम देखने के लिए मिल सकता है। फीचर्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना तो एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री सराउंड व्यू वाला कैमरा, ये सारे फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं इस कार के अंदर। एडिशनल कुछ फीचर्स की बात करूं तो पैनोरामिक सनरूफ और साथ ही साथ फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड का ऑप्शन भी हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं MG ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट के इंजन ऑप्शन, ड्राइविंग मोड, साथ ही साथ ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में। इस कार के अंदर सेम इंजन ऑप्शंस कंटिन्यू होने वाले हैं, जैसे कि 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, उसके बाद 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन। ये दोनों ही इंजन हम लोगों को 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ देखने के लिए मिल सकते हैं। जो ट्विन टर्बो इसका जो इंजन है उसके अंदर हम लोगों को एक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। अब भाई देखो, MG ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट एक फुल साइज SUV कार रहने वाली है, तो अगर इस कार के प्राइस रेंज की हम लोग बात कर लेते हैं तो ये तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि ये कार कहीं ना कहीं हम लोगों को 38 से 40 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस से स्टार्टिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब हायर इसका कितना जाता है, क्या होता है, ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। टाटा पंच फेसलिफ्ट। अब यार जैसा कि ये नाम ही बता रहा है अपने आप में, टाटा पंच का एक नया अपग्रेडेड फेसलिफ्ट वर्जन होने वाला है, जिसके अंदर हम लोगों को कुछ फ्रेश डिज़ाइन लैंग्वेज, कुछ स्टाइलिंग, ये सब देखने के लिए मिलने वाला है। ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो जो नया डिज़ाइन आएगा वो टाटा के जो अभी हम लोगों को नेक्सॉन और हैरियर में जो नया डिज़ाइन लैंग्वेज देखने के लिए मिल रहा है कार्स के अंदर, उससे इंस्पायर्ड एंड बहुत हद तक वैसा ही कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज इस नई पंच फेसलिफ्ट के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर इस कार के हम लोग इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर हम लोगों को 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ हम लोगों को एक नया 10.25 इंचेस का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम लोग एडिशनल कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो यार जैसे कि टाटा का नाम आते ही हम लोगों को सेफ्टी ट्रस्ट तो हो ही जाता है, बट फीचर्स अगर हम जान लेते हैं तो इस कार के अंदर हम लोगों को 6 एयरबैग्स एक्सपेक्टेड हैं स्टैंडर्ड, जो कि हमें सारे वेरिएंट्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोगों को बेटर पार्किंग एफिशिएंसी के लिए 360 डिग्री कैमरा भी देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, अगर हम एक एडिशनल फीचर की बात करते हैं जैसे कि वेंटिलेटेड सीट ऑप्शन की, तो वो हमें इस कार के अंदर फ्रंट सीट्स के लिए देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम आगे बढ़ते हुए इस कार के इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हम लोगों को इस नई टाटा पंच फेसलिफ्ट के अंदर 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोनों ही वेरिएंट में हम लोगों को मिलेगा AMT एंड मैनुअल गियर बॉक्स ऑप्शंस के साथ में। इसके साथ साथ एक CNG ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकता है, ताकि हम लोगों को काफ़ी अच्छी एक फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाए। अगर हम इस कार के लॉन्च और प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो ये कार हम लोगों को लगभग 8 लाख रुपए के आसपास देखने के लिए मिल सकती है।
एंड काफ़ी जल्दी ये हम लोगों को इंडियन रोड्स पर कार देखने के लिए मिलने वाली है। तो गाइज MG मोटर्स पूरी तरीके से तैयार हैं अपनी नई लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV कार MG M9 को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये एक काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन होने वाला है MG के MPV सेगमेंट में एंट्री करने से। MG9 की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। फ्रंट में हम लोगों को स्लीक LED DRLs एंड ट्रेपजोडियल मैश ग्रिल देखने के लिए मिलेगा। वहीं कनेक्टेड LED टेल लैंप्स बैक साइड में हम लोगों को इस कार के दिए गए हैं। इसके इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोर्स और 19 इंच सेल्फ सीलिंग टायर्स इसकी प्रीमियमनेस को ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो MG9 के अंदर हम लोगों को 7 सीटर और 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसमें डुअल पैनोरामिक सनरूफ्स, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, रेयर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स और लेवल 2 का ADAS देखने के लिए मिलने वाला है, तो सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। पावर टेरेन की बात करते हैं, MG M9 के अंदर हम लोगों को 90 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने के लिए मिलेगा, जो कि 245 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करेगा। इसकी क्लेम रेंज 430 किलोमीटर्स तक की है और चार्जिंग टाइम लगभग 8 घंटे का रहने वाला है। फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है या नहीं, ये अभी कंपनी की तरफ से कोई भी हम लोगों को क्लेम देखने के लिए नहीं मिला है। और एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात करें तो लग्जरी होने की वजह से काफ़ी प्रीमियम प्राइस पॉइंट पर हम लोग को एक कार देखने के लिए मिल सकती है। अब बाकी कंपनी की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आएगी, उसके आने के बाद एक डिटेल वीडियो इस कार के ऊपर ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा। Hyundai Palisade, Hyundai अपने फ्लैगशिप 7 सीटर SUV जो कि ग्लोबली अवेलेबल है, उसको फाइनली इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। Hyundai Palisade एक ऐसी SUV है जो कि लग्जरी, स्पेस और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। डिज़ाइन की हम लोग बात कर लेते हैं तो Palisade का फ्रंट डिज़ाइन हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने के लिए मिलने वाला है। स्लीक LED DRLs, ट्रेपजोडियल ग्रिल और वर्टिकली स्टैक्ड हेडलैम्प्स दिए गए हैं इस कार के अंदर। साइड प्रोफाइल में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एलोंगेटेड विंडो लाइन और फ्लैट व्हील आर्चेस भी हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस कार को काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और प्रीमियम लुक देते हैं। इंटीरियर्स में बात करें तो पहली साइड में हम लोगों को 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें कैप्टन सीट्स और 60-40 स्प्लिट बेंच सीट्स का भी इंक्लूडेड ऑप्शन रहेगा। इसमें 12.3 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 12.3 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इंक्लूडेड रहने वाला है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, हारमन का साउंड सिस्टम और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी इस कार के इंटीरियर्स में हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं तो Hyundai Palisade के अंदर हम लोगों को 3.8 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 287 bhp की पावर जनरेट करेगा और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये कार हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। एक्सपेक्टेड ऑन रोड प्राइस रहेगी इस कार की लगभग 40 लाख के अराउंड और एक्सपेक्टेड है कि ये कार इसी साल 2025 में हम लोगों को इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिल जाए। क्या कहना है आप लोगों को Hyundai Palisade के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टोयोटा पूरी तरीके से तैयार है अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक SUV को इंडियन मार्केट में लाने के लिए, जिसका नाम है टोयोटा अर्बन क्रूजर EV। ये मारुति के e-Vitara प्लेटफॉर्म पर बेस होने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोयोटा और मारुति का इंडिया में कोलैबोरेशन चलता है। डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अर्बन क्रूजर EV में हम लोगों को स्लीक LED DRLs, ब्लैंक्ड ऑफ ग्रिल्स और कनेक्टेड LED टेल लैंप्स बैक में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल में लार्ज अलॉय व्हील्स और चंकी व्हील क्लैडिंग इस कार को काफ़ी बोल्ड और प्रीमियम लुक देने के लिए हम लोगों को मिलने वाली है। इंटीरियर्स की बात करें तो ये SUV हम लोगों को डुअल टोन इंटीरियर थीम के साथ देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पर हम लोगों को डुअल डिजिटल डिस्प्लेस, सनरूफ और नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ ऑटो डिमिंग IRVMs और रोटरी डायल फॉर ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स भी हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। पावर टेरेन की बात कर लेते हैं तो अर्बन क्रूजर EV के अंदर हम लोगों को 2 बैटरी ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है, जो कि होने वाले हैं 49 किलोवाट आवर और दूसरा 61 किलोवाट आवर के। छोटी वाली बैटरी में हम लोगों को 143 bhp का पावर देखने के लिए मिलने वाला है, वहीं बड़ी वाली बैटरी पैक के अंदर 173 का। अगर हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड रेंज लगभग 500 किलोमीटर्स के आसपास कंपनी की तरफ से अभी तक क्लेम्ड है। बाकी गाड़ी जैसे ही लॉन्च होगी इसके ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो आप लोग को इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ के इस कार के सेफ्टी फीचर्स, ट्रांसमिशन और प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यार ट्रांसमिशन में तो हम लोगों को सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने के लिए मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टोयोटा अर्बन क्रूजर EV के अंदर हम लोगों को 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम और एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम यानी कि ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे। तो ये कार सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहने वाली है।
वहीं अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात कर ले तो ये कार एक्सपेक्टेड है 20 से 25 लाख रुपए के आसपास हम लोगों को इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिलने वाली है। टाटा सिएरा ईवी। तो भाई टाटा अपनी आइकॉनिक सिएरा को वापस से मार्केट में लेकर आ रहा है, बट इस बार ये कार एक फुली इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। हाँ, पेट्रोल ऑप्शन हम लोगों को शायद इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाए, बट इस कार की मेजर हाईलाइट ही यही है कि ये एक फुली इलेक्ट्रिक कार होने वाली है टाटा मोटर्स की तरफ से। अगर हम लोग डिज़ाइन लैंग्वेज की बात कर लेते हैं ना, तो ऑलरेडी टाटा ने इसको शोकेस किया था ऑटो एक्सपो 2023 में। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज एंड फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स इस कार के अंदर ऐड किए गए थे। अब देखने वाली बात यह है कि यार वो तो चलो एक कंसेप्ट था, एग्जैक्टली वैसा ही हमको कुछ इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिलेगा लॉन्च के टाइम पर, या फिर काफ़ी कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, जो भी है वो तो बाद में हम लोगों को पता चल ही जाएगा। बट जो अभी तक हमने देखा उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन लैंग्वेज इस कार का लग रहा है। वही सेम चीज़ें इंटीरियर्स के साथ में, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड फीचर लोडेड इंटीरियर्स एक्सपेक्टेड हैं इस कार के अंदर। सेफ्टी की अगर हम लोग बात कर लेते तो भाई जहाँ टाटा मोटर्स का नाम आ जाता है वहाँ सेफ्टी में कोई भी डाउट की तो कसर रह ही नहीं जाती, जैसा मुझे लगता है। ऐसे ही सिएरा भी काफ़ी ज़्यादा अप टू डेट रहने वाली है टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स के साथ में। अगर हम बैटरी एंड चार्जिंग की बात कर लेते हैं तो भाई ये ईवी वर्जन ना होपफुली हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आएगा, जो कि 0 to 80% चार्ज कर सकता है मे बी विद इन एन आवर और सो। तो क्या होता है इस कार का वो हमें आने के बाद पता चलेगा। प्राइसिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो भाई ये कार हम लोगों को 25-26 लाख रुपए के आसपास स्टार्टिंग प्राइस रेंज में देखने के लिए मिल सकती है। एंड अब आप लोग बताओगे टाटा एक फुल फ्लेज्ड कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार, वो भी एसयूवी कार लेकर आता है, तो क्या आप लोग उस कार को कंसिडर करोगे अपनी कार को अपग्रेड करने के लिए, या फिर अपनी फर्स्ट कार परचेज करने के लिए क्या आप सिएरा ईवी को कंसिडर करोगे? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।